हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के अगले राष्ट्रपति को लेकर बीते कल शाम ऐलान हो चुका है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। 15वें राष्ट्रपति को लेकर बीते लंबे वक्त से पूरा ही देश इंतजार कर रहा था और फाइनली वो इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दिया बीते कल। आपको बता दें 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई। वहीं 21 जुलाई के दिन इन मतों की गणना की गई। सुबह 11 बजे से संसद भवन के कमरा नंबर 63 में मतगणना की गई और शाम तक नतीजे सामने आ गए। पहले रुझान में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की और दूसरे रुझान में भी द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की। आपको बता दें यूपीए की तरफ से मैदान में उतारे गए वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा जो करारी हार का सामना किए। जानकारी के लिए बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। 5,77,777 वोट मिले द्रौपदी मुर्मू को और अब 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर वह शपथ ग्रहण करेंगी। और अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को अब क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी को जाहिर किया। पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने अपनी खुशी को जाहिर किया है और उन्हें बधाई संदेश भी दिए हैं। लेकिन इसी बीच अब बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति बन चुकी, देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी, महामहिम बन चुकी द्रौपदी मुर्मू को अब क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। आखिरकार उनके 1 महीने का वेतन कितना होगा। जी हाँ, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका इंतजार लंबे वक्त से हर एक नागरिक करता हुआ नजर आ रहा था। 21 जुलाई की शाम वो इंतजार खत्म हुआ जब अनाउंसमेंट कर दी गई कि देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, एनडीए की उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू चुनाव में जीत हासिल कर चुकी हैं। उन्हें 5,77,777 वोट मिले और अब 25 जुलाई के दिन 15वें राष्ट्रपति के तौर पर वह शपथ ग्रहण करेंगे। जहां एक तरफ उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब यहां पर सभी के मन में एक सवाल है कि आखिरकार राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार चुना गया, उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन अब उनका 1 महीने का वेतन कितना होगा, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और अब वह कहाँ रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद अब दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति रहते हैं, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति रायसीना हिल्स में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन में वह रहते हैं। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करने के बाद वह इस आलीशान बिल्डिंग में रहने लगेंगी। मालूम हो राष्ट्रपति भवन देश की राजधानी दिल्ली में है। अंग्रेजों से विरासत में मिली राष्ट्रपति भवन की 4 मंजिला बिल्डिंग में 340 कमरे हैं और यहाँ पर कुल 2.5 किलोमीटर के कॉरिडोर हैं। 190 एकड़ में गार्डन फैला हुआ है। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में रिसेप्शन हॉल से लेकर गेस्ट रूम और ऑफिस भी मौजूद है। राष्ट्रपति पद के वहीं द्रौपदी मुर्मू के पास अब 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ भी होगा और 200 लोग राष्ट्रपति भवन की देखरेख में लगे रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर सैलरी और सुविधाओं के बारे में। द्रौपदी मुर्मू को अब राष्ट्रपति के तौर पर हर महीने तकरीबन 5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। हालांकि साल 2017 में राष्ट्रपति को सिर्फ 1.5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें 5 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा तमाम सुविधाएं हैं। उन्हें जीवन भर के लिए फ्री मेडिकल, घर और इलाज की सुविधा भी मिलती रहेगी। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति रहने तक स्टाफ और मेहमानों के स्वागत के लिए 2 करोड़
तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए हर साल सरकार खर्च करती है। वहीं दूसरी ही तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास छुट्टियां बिताने के लिए 2 शानदार हॉलिडे रिट्रीट भी होते हैं। इनमें से एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम है और दूसरा शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग है। इस तरीके से राष्ट्रपति को कई सुविधाएं मिलती हैं। वहीं भारत के राष्ट्रपति और उनके जीवन साथी को दुनिया में कहीं भी मुफ्त यात्रा करने की रिपीट इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति और उनके जीवन साथी को दुनिया में कहीं भी मुफ्त यात्रा करना भी अलाउ है। जी हाँ, इस तरीके से राष्ट्रपति बने रहने तक उन्हें ये तमाम सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें, भारत की तीनों सेनाओं जल सेना, वायु सेना और नौसेना का सुप्रीम कमांडर भी वह रहेंगी और देश की सरकार का सर्वोच्च नेता वह कहलाएंगी और इसके अलावा सभी विधायी शक्तियां उन्हें निहित होंगी। राष्ट्रपति पद पर अब द्रौपदी मुर्मू को ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिनकी वह हकदार हैं। आप सभी ने देखा जाना कि जब यहाँ पर अगर कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, जो भी दिग्गज नेता, तब वह अगर जीत हासिल कर लेते हैं तो उन्हें क्या कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं और अब ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी द्रौपदी मुर्मू को। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।